खंड, पृष्ठ संख्या 255 256, दिनांक 29 दिसंबर 1942। गुरुदास दा, यदि इष्ट के लिए लेता हूं तो वहां क्या किसी मनुष्य को मजबूरी और दबाव महसूस होगा? श्री श्री ठाकुर, इष्ट ने मांगा है, इसलिए इष्ट के नाम पर यदि भिक्षा करो तो योग्यता नहीं बढ़ेगी। मनुष्य के साथ तुम्हारा ऐसा संबंध बना रहना चाहिए, उनके लिए इतना ही किया हुआ रहे तो वह तुम्हें देकर कृतार्थ होगा। और इष्ट के लिए जिससे जितना ही क्यों न लो, उसको यदि भरपूर करने की बुद्धि तुम्हारी नहीं रहे तो देने की उसकी क्षमता नहीं बढ़ेगी। अर्थ का माने ही सुनियंत्रित श्रम। यदि कोई व्यक्ति तुम्हारे लिए श्रम करता है, यदि किसी न किसी रूप में उन्हें पूर्ण नहीं करते हो, जिसके फलस्वरूप वह और भी उत्साह लेकर परिश्रम न कर सके, तब तो वह किंतु एग्जॉस्टेड, अवसन्न हो जाएगा। इस प्रकार किसी को बलहीन छोड़ देने का अर्थ है स्वयं बलहीन हो पड़ना। इस विषय से इस हिसाब से तो अवश्य ही दायित्व है, किंतु सब समय लक्ष्य रखना है कि किसी का कोई दान, सहायता या दया के लिए उसकी कृतज्ञता ज्ञापन करने में, जिससे इष्ट के मामले में उससे कोई सुलहनामा न किया जाए। भीष्म ने दुर्योधन का अन्न ग्रहण किया था, इसलिए उन्होंने युद्ध में कौरवों का साथ दिया, और श्री कृष्ण के निकट आकर पांडवों की तरफ से वे खड़े नहीं हो सके। यदि यह यद्यपि लोक धर्म की दिशा में समर्थनी है, पर शाश्वत धर्मादर्श की दिशा में यह कभी भी अनुमोदन करने लायक बात नहीं है। हर मामले में इस ओर श्रेण दृष्टि रखनी चाहिए। पृथ्वी के अधिवेशन में जाना है, इसलिए अनेक ओरे बाबा कहते हुए श्री ठाकुर हठात कुहर उठे। अभी अस्त व्यस्त हो पड़े, सभी अस्त व्यस्त हो पड़े। बाद में यह पता चला कि एक ही तरह बहुत समय तक बैठे रहने से दाहिने पांव में झुंझुनी लग गई है, इसलिए पांव को हिला हुला नहीं सकते हैं। इशारा पाते ही सभी ने मिलकर उनके पांव को खींचकर सीधा किया। अमर वांछित चरण कमलों को स्पर्श कर भक्त लोग पुलकित है। इस बीच नवागत एक व्यक्ति आनंद से पुलकित होकर बाहर आकर कह रहे हैं, दयाल अंतर्यामी है। यदि अंतर्यामी नहीं होते तो कैसे यह जान सकते थे कि उनके चरणों को स्पर्श करने के लिए मन उतना लालायित था। उन्होंने मुझ पर दया दिखाकर स्वयं ऐसा मौका दिया। आज मेरा जीवन धन्य हुआ। श्री ठाकुर, यह बात श्री ठाकुर के कानों में गई या नहीं वह पता नहीं चला, क्योंकि वह भाई दूर में खड़े हो धीरे धीरे बातें कर रहे थे। किंतु श्री ठाकुर अपने आप कहने लगे, चरण पूजा का अर्थ है चलन पूजा। इष्ट के चलन को अपने जीवन में आयत्त कर यदि उसका वास्तविक प्रचार प्रसार नहीं कर पाते हैं तो उनकी चरण पूजा सार्थक नहीं होती। हंसते हुए, हम फांकी देकर काम निकालना चाहते हैं, विधि बड़ा कठिन बंदा है, उनके निकट कोई चालाकी नहीं चलती। जय गुरु। जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम। ये नित्य दिन मनीष दा पढ़ रहे हैं और इतना स्पष्ट भाव से और प्रोनाउंसिएशन इतना परफेक्टली पढ़ते हैं। कल एक दिन एब्सेंट होने से उनका एब्सेंट भी हमको कल पता चला। ये हिंदी में दक्षता क्योंकि मनीष दा का बहुत अच्छा है और आज का विषय वस्तु इतना बढ़िया से भाव से पढ़े और विषय वस्तु तो बहुत जबरदस्त है, क्योंकि हमारा जीवन में दैनंदिन जीवन में जो प्रश्न आता है, जो प्रश्नों को लेके हम घबरा जाते हैं, उसका क्या आंसर दे कि वो आंसर तो छोड़ो, वो जो मेरे अंदर वो प्रश्न आता है तो मुझे कोई आंसर नहीं दे पाता है।
और मुझे सैटिस्फैक्शन नहीं लगता है कि मेरे को कर्म जीवन निर्वाहन करने में मेरा माइंड में एक ग्रंथि रह जाता है जे इसका उत्तर तो ये नहीं है, तो श्री श्री ठाकुर जी क्या बोले होंगे। और वही बातें जो श्री श्री ठाकुर जी क्या बोले होंगे, जब तक वो अध्ययन और स्वाध्याय के अंदर हम लोग करगत नहीं करेंगे, पढ़ेंगे नहीं, तो जानेंगे नहीं। ये जो क्वेश्चन जो वो अभी कंटिन्यूसली चल रहा है, ये क्वेश्चन बार बार आता है हमारे जीवन में। जब भी हम मंदिर जाते हैं कि कहीं पे जाते हैं, जे लोग प्रश्न पूछते हैं, जे किसके पास कुछ भी नहीं है तो क्या उसको मांगना जरूरी है। ये प्रश्न एक है, बढ़िया प्रश्न। इस जो श्री श्री ठाकुर जी कल आंसर दिए थे, हम लोग पढ़े थे, मनुष्य का यदि लेन देन का धंधा देने का प्रयोजन बोध को बढ़ा सके तो उसका और आकृति से उसकी क्रिएटिविटी एक्टिविटी बढ़ जाएगी। कल जो आलोचना हम लोग कर रहे थे, जिसका जहाँ से कुछ ले रहे हो और उसको उसका जो उसको उस के प्रति केंद्रित करना, ये एक बड़ी बात है। और श्री श्री ठाकुर को आज जो पूछा गया है जो क्वेश्चन, तो उसको मैं थोड़ा पढ़ के फिर कोई दादा माँ लोग है आलोचना रखेंगे, अच्छा रहेगा। गुरुदास दा पूछ रहे हैं, यदि इष्ट के लिए लेता हूं तो वहां क्या किसी मनुष्य को मजबूरी और दबाव महसूस हो गया होगा। यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है श्री श्री ठाकुर जी को, जे यदि इष्ट के लिए लेता हूं तो वह क्या किसी मनुष्य को मजबूरी और दबाव महसूस होगा। तो श्री श्री ठाकुर क्या बातें रखे हैं, बहुत सुंदर बातें रखे इधर। तो वो जो इष्ट इष्ट ने इष्ट ने मांगा है, इसलिए इष्ट के नाम पर यदि भिक्षा करो तो योग्यता नहीं बढ़ेगी। वही योग्यता जो है, जो मुझे देख के लोग देते हैं, वो दैट इज माय माने क्वालिफिकेशन। तो मैं चाहूँगा इसकी बारी में कोई दादा लोग 100 मिनट आलोचना रखे, थोड़ा 5-5-10 मिनट आलोचना रखेंगे तो अच्छा है। तो मनीष दा किसी को दायित्व देंगे कि खुद करेंगे, देखिए। जगत पालदा अवेलेबल है, वैशाली माँ है, मधुदा है। जगत पालदा कुछ आलोचना रखेंगे। वैशाली माँ कुछ आप आलोचना रखेंगे। जी दादा, जय गुरु। जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तमं, वंदे पुरुषोत्तमं, वंदे पुरुषोत्तमं। यदि इष्ट के लिए लेता हूँ तो वहां क्या किसी मनुष्य को मजबूरी और दबाव महसूस होगा। श्री श्री ठाकुर, इष्ट ने मांगा है, इसलिए इष्ट के नाम पर यदि भिक्षा करो तो योग्यता नहीं बढ़ेगी। मनुष्य के साथ ऐसा तुम्हारा ऐसा संबंध बना रहना चाहिए, उनके लिए इतना किया हुआ रहे तो वह तुम्हें देकर कृतार्थ होगा। और इष्ट के लिए जिससे जितना ही क्यों न लो, उसको यदि भरपूर करने को बुद्धि तुम्हारी नहीं रहे तो देने की उसकी क्षमता नहीं बढ़ेगी। यहाँ पर ठाकुर का जहां भी देखेंगे, ठाकुर का मांगने का कारण, ठाकुर क्यों किसी से कहते थे भिक्षा मांग के लाओ। कईयों से तो कई बार ये कहते थे कि इष्ट वृद्धि के लिए भी खुद के पास है, लेकिन ठाकुर स्ट्रिक्टली कहते थे नहीं, तुम जा करके लोगों से इकट्ठा करके भिक्षा मांग कर लेकर आओ। इसके पीछे ठाकुर तो कारण पुरुष है, उनके हर बात के पीछे कई कारण रहते थे। और वाकई में भिक्षा मांगने में जो मांग रहा है उसका भी मंगल है, क्योंकि उसका अहंकार पतला होगा, और जिससे मांगेंगे उसका भी अमंगल कटता है। हम जैसे कई तरह के ठाकुर कई कारण से बोलते थे। अभी कल ही एक घटना पढ़ रही थी
एक दादा आए थे ठाकुर के पास और उनकी बेटी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, कुछ खा पी भी नहीं रही थी, बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही थी। और ठाकुर के पास वो जाते हैं कि बोलूंगा, लेकिन इसके पहले कि कुछ कहें ठाकुर उनसे कहते हैं कि ए जाओ जाके फलाने यहाँ से 10 रुपया भिक्षा मांग के लाओ, भिक्षा मांग के लाओ। अब वो ठाकुर का आज्ञा होने के बाद अभी वो क्या कहें, तो वो कहते चलो पहले ठाकुर का काम कर लूं, बाद में करके लेके आऊंगा, बाद में बोलता हूँ। जा करके गए और थोड़ा मांग मांग के इधर उधर से थोड़ा 10 रुपए इकट्ठा करके लेके आए। वो जब उनको आते आते बहुत देर हो गया, शाम हो गया। ठाकुर उस समय तक न नहाए न भोजन किए, तो और बहुत बेसब्री से उनकी प्रतीक्षा ठाकुर भी कर रहे हैं। सब लोग कह रहे हैं ठाकुर से कि आप थोड़ा भोजन तो ले लीजिए, आप थोड़ा-सा जलपान कर लीजिए, लेकिन ठाकुर कुछ नहीं किए, इतना बेसब्री से उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। और दादा जैसे ही आते हैं, ठाकुर अपनी धोती का कोना लेकर के ऐसा हाथ में धोती में मतलब इतने प्यार से वो भिक्षा लेते हैं। ठाकुर का मांगने का कारण क्या है? वो भिक्षा नहीं है, वो भिक्षा के माध्यम से हमारे या सामने वाले की दर्द तकलीफ जो भी होता है और सामने वाला जिस भाव से देता है, ठाकुर उस भाव के माध्यम से उसका दुख तकलीफ कर्म फल जो भी है वो ले लेते हैं। और ठाकुर इतने प्यार से उनका ले करके अपनी धोती में बांध के गठान बांध के रखते हैं प्यार से। और उसके बाद वो दादा को प्रणाम करके दादा जाने लगते हैं। तो ठाकुर कहते हैं जाने के लिए कि अच्छा जाओ, अब तुम जाके शाम होगी, घर जाके भोजन वोजन करके आराम करो। अब उसके जाने से पहले फिर ठाकुर कहते अरे रुको, तुम सुबह कुछ कहने वाले थे। तो वो फिर याद आता है, हाँ ठाकुर वो मतलब ठाकुर का काम करने में वो अपनी बेटी का दर्द भी भूल गए। और दर्द जब ठाकुर का काम लेके निकले, देखिए ठाकुर का एक जो ठाकुर एक लाइन बोले हैं, यू आर फॉर द लॉर्ड नॉट फॉर अदर्स, यू आर फॉर द लॉर्ड सो फॉर अदर्स। इस वाक्य को लेकर, इस ठाकुर के सिद्धांत को लेकर जब कोई चलता है, ठाकुर का अपने सिर पे लेके चलता है, ठाकुर उसके सर का सब दर्द अपने आप ले लेते हैं और उसका सबका सुनिश्चित बहुत मृत्यु योग तक टल जाता है। वो दादा फिर जब घर जाते हैं, अपनी कन्या का वृतांत कहते हैं, ठाकुर कहते हैं अच्छा ठीक है घर जाओ तुम। और घर जाते हैं तो जाकर देखते हैं उनकी बेटी बैठ करके भोजन कर रही है, जो बिस्तर से उठ नहीं पा रही थी, ऐसा लग रहा था क्या होगा क्या नहीं। लेकिन शाम तक उसकी तबीयत भी ठीक होगी, उठ के भोजन भी कर रही है। क्यों ठाकुर ऐसा कहते हैं? हम लोग जो मंदिर के लिए भी जो हमारा अर्घ्य कलेक्शन करने को कहते हैं, देना कोई बड़ी बात नहीं है। ठाकुर ने जब कहे अभी जैसे अर्घ्य कलेक्शन के लिए हम लोग भी जब पूरा पत्रक लेकर जाते हैं, अपने पास से भी कई बार 200-200 रुपए करके, 1000 रुपए करके 5-10 पन्ना भर के दे देते हैं। मुझे भी ऋतिक दादा उस समय बोले माँ ऐसा नहीं चलेगा, आपके पास से देना कोई बड़ी बात नहीं है, घर घर जाकर ठाकुर के लिए मांगना। अब यहाँ पर एक लाइन कहे ना, इष्ट के लिए जिससे जितना ही क्यों न हो, यदि भरपूर करने की तुम्हारी बुद्धि ना रहे, तो देने की उसकी क्षमता नहीं बढ़ेगी। हमारी कितनी क्षमता हम दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए दूसरों से भरपूर करवाने की बुद्धि होना चाहिए। और आप कब जाएंगे किसी से मांगने? जब आपने उनके लिए कुछ करके रखा हो। यहाँ पर आगे ठाकुर बोल रहे हैं, यदि किसी न किसी रूप में पूर्ण उसे नहीं करते हो, उसके फलस्वरूप वह और भी उत्साह लेकर परिश्रम कर सके, तब तो वह किंतु एग्जॉस्टेड हो जाएगा। इस प्रकार किसी को बलहीन छोड़ देने का अर्थ है स्वयं बलहीन हो पड़ना। ठाकुर हर जगह परिवेश के बारे में पहले कहते हैं और मनुष्य का मनुष्य के साथ संबंध ऐसा हो कि आप जहां जाए, आपने यदि मनुष्य के लिए अपना व्यवहार ऐसा बना के रखा है, आप उससे जा करके 21 रुपया मांगेंगे ठाकुर के लिए, क्या वो आप पर विश्वास नहीं करेगा?
वो तो ठाकुर को नहीं जानते, लेकिन आपको जानते, आप कैसे हैं। आपने मनुष्य के साथ इस तरह संबंध बना के रखना हो कि आप जाकर के बैठे मांगे, वो आपको चाय पानी करके 21 रुपया 51 रुपया जरूर दे। पैसा 21 51 देना उसको बड़ी बड़ी बात किसी के लिए भी नहीं है इतना। उसकी क्षमता से 11 रुपया दे, कोई बात नहीं है। 1 रुपया दे, लेकिन दे। वो कितना दिया मायने नहीं रखता है, लेकिन किस भाव से दिया वो मायने रखता है। और ये जो मंदिर बनाना है, जो ठाकुर अर्घ्य कलेक्शन कराते हैं, हम कई बार देखे आचार्य दादा के हाथ में या ठाकुर के हाथ में पैसा दो, वो कभी नहीं लेते हैं। लेकिन कभी-कभी जब लेते हैं, मान लो आपके ऊपर बहुत बड़ी विपदा आपदा है, तभी ठाकुर उसे अपने हाथ में लेते हैं। आचार्य दादा अपने हाथ से ले लिए, उससे स्वीकार कर लिए। मतलब वो तो अंतर्यामी पुरुष हैं, और तभी लेते हैं जब आपके ऊपर कुछ बहुत बड़ी आपदा विपदा रही हो, और वो उसे स्वीकार करते हैं। जब मंदिर के निर्माण में हमारा अर्घ्य लगता है, या किसी भी कार्य में, आनंद बाजार में लगे, ठाकुर के किसी भी कार्य में लगता है, उसके माध्यम से हमारा बहुत कुछ कर्म फल कट जाता है। आगे यहाँ पर जो ठाकुर कह रहे हैं, इष्ट के लिए जिससे जितना ही क्यों न हो लो, उसको यदि भरपूर करने की तुम्हारी बुद्धि ना रहे, तो देने की उसकी क्षमता नहीं बढ़ेगी। हम सामने वाले से ले रहे हैं, लेकिन हमारे मन में पता है ये हम क्यों ले रहे हैं, ठाकुर के लिए। इसमें मैं 1 रुपया भी, मेरा बुद्धि नहीं है कि मैं रखूं, रखते भी नहीं है। जो वाकई में ठाकुर को लेके चलते हैं, किसी का 1 रुपया रखना क्या, एक दिन भी अपने पास नहीं रखते हैं। हम इष्ट भृति भी कलेक्शन करते हैं, रखते नहीं है, क्योंकि सामने वाले का अपने पास रखा, वो उसका दुख तकलीफ मेरे पास आएगा, और मैं अपना नहीं संभाल पाती, उसका कैसे संभालेंगे। और ये हमारे मन में कंसेप्ट क्लियर है। जो लेने जाता है, हर किसी को ठाकुर का अर्घ्य कलेक्शन करने को दिया नहीं जाता। जब दिया जाता है वही लेता है जो ठाकुर को जानता है। उनके इष्ट प्रति निवेदन करना या अर्घ्य कलेक्शन करना, उसे देना, इन सबके पीछे के कारण को जानता है। उस भाव से हम नाम करते हुए जब उसके यहाँ जाते हैं, वो जितना भी देगा, हमारे मन में पता है वो जितना देगा उससे उसका बहुत कुछ उद्धार होगा ही होगा। और ये यदि हम देख रहे, प्रत्यक्ष दिखाई भी देता है, लेकिन सामने वाले को रियलाइज शायद ना हो, क्योंकि वो ठाकुर को नहीं जानता। लेकिन हमारी बुद्धि है कि हम उसे दीक्षा के लिए बोलते हैं, ठाकुर का अर्घ्य कलेक्शन करने जाते हैं, या जिस भी कार्य के लिए बोलते हैं, वो हमारे अंदर ठाकुर को देखे इसके पहले भी यदि वो जानता है, उसको व्यक्ति को पता होना चाहिए कि हम सत्संगी हैं, और हमारा चाल चलन चरित्र व्यवहार से ये दिखना भी चाहिए। कईयों बार जैसे आचार्य दादा एक बार कह रहे थे कि हम, कोई भी हमारे घर आता है, ये दिखाते हैं वो दिखाते हैं, सबसे पहले हमारा परिचय उनका किससे होना चाहिए। घर में आते ही ठाकुर का मंदिर दिखना चाहिए, और ठाकुर से उनका परिचय कैसे कराएंगे, ये मेरे परम पिता है, ये मेरे घर के मुखिया मालिक हैं, ये घर का फोटो भगवान है करके नहीं, ये मेरे घर के जीवंत महापुरुष है, जीवंत परम पुरुष है। और जैसे हम अपने प्यार से अपने माता पिता से परिचय कराते, ये मेरे पिता है, सबसे पहले ये मेरे परम पिता है, फिर ये मेरे पिता माता। इस तरह से आपका यदि व्यवहार है मनुष्य के साथ, वो विश्वास करेगा कि हाँ, ये व्यक्ति इतना तो पक्का है, 50 रुपए 100 रुपए 1000 रुपए के लिए भी ये धोखा नहीं देगा। इस तरह संबंध बना करके आप उनसे लाइए, कैसे कोई मना करेगा। इवन ठाकुर को लेकर जो नहीं जानता है, वहां भी आप जाएंगे, आपका नाम यदि अंदर चल रहा है, ठाकुर का नाम आपके अंदर चल रहा है, वो नाम से सामने वाला भी मना नहीं कर पाएगा। और मना कर भी दिया, आपको ईगो पे लगना नहीं चाहिए, ये भी बहुत बड़ी बात कहे, क्योंकि वहां पर मैं अपना भी मंगल कर रही हूँ। ठाकुर के लिए 4 बातें सुन भी लिया, उनके आदर में मंगल, निरादर में भी आनंद हो, वो आप ठाकुर को लेके चले हो,
उनके लिए कोई 4 बात बोल भी दे, मन में सोच भी ले, तो ये तकलीफ होगी कि वो गुरु के लिए बोल रहा है, उसको तकलीफ ना पहुंचे, ठाकुर उसे माफ करना। कोई बात नहीं, मुझे बोल दिया, मैं 4 बात 10 बात भी सुन लूंगी। ये मन में भाव हो तब जाके अहंकार पतला होता है। बस मुझे ठाकुर दिखना चाहिए और कुछ नहीं। इस भाव के साथ आप किसी से भिक्षा मांगे या अर्घ्य कलेक्शन ठाकुर के लिए करेंगे, सामने वाले का भी मंगल है, मेरा भी मंगल है। आगे कह रहे हैं, अर्थ का माने है सुनियंत्रित श्रम। यदि कोई व्यक्ति तुम्हारे लिए श्रम करता है, यदि किसी न किसी रूप में उसे पूर्ण नहीं करते हो, जिसके फल स्वरूप वह और भी उत्साह लेकर परिश्रम कर सके, तब तो वह किंतु अवसन्न हो जाएगा। इस प्रकार किसी को बलहीन छोड़ देने का अर्थ है स्वयं बलहीन हो पड़ना। ठाकुर कितना बड़ी बात कहते हैं कि जो भी जिससे भी आप श्रम करवा रहे हो, आपके लिए कोई भी व्यक्ति कुछ करता है, हर समय उसके लिए कुछ देना होता है, कुछ करना होता है। कम से कम एप्रिसिएशन, जैसे स्कूलों में भी कंपटीशन होता है, हम अपने ठाकुर के उत्सव में भी बच्चों के लिए कुछ कंपटीशन रखते हैं, ऐसे खेल में कुछ रखते हैं। वहां पर जीतने वाला 1 या 2 या 3 तक रखते हैं, लेकिन उसमें पार्टिसिपेट सपोज 10 लोगों ने किया है, बाकी लोगों को भी हम कम से कम पार्टिसिपेशन के लिए भी उनको एप्रिसिएशन पुरस्कार देते हैं, ताकि उसको आ करके खुशी हो, अरे मैंने पार्टिसिपेट तो किया, जीत नहीं पाई तो क्या हुआ, आनंद तो लिया खेलने का। इस तरह से कोई व्यक्ति आपके लिए श्रम करता है, उसके लिए भी आप कुछ ना कुछ ऐसा करें कि उसको परिश्रम करने का और उत्साह बढ़े, उसका मनोबल बढ़े, उसे और ज्यादा दिल से करने का मन हो। वो व्यक्ति आपके ऑफिस का हो, आपके घर का हो, आपका मित्र हो, पड़ोसी हो। इसीलिए कई बार हम कुछ न कुछ ऐसा ठाकुर देने का रखे हैं, भातृभोज्य हो या नहीं हो तो उत्सव में बुलाइए, इष्टभृति दीक्षा कलेक्शन के लिए किसी न किसी रूप में उसके घर में बिना कारण भी जा करके आप थोड़ा बहुत मिठाई बनाए तो जा करके उसे दीजिए, हाल चाल पूछिए, कभी उसे चाय पे बुलाइए, उसके यहाँ जाकर पीकर 4 मीठी बातें करके आइए। ये भी जाजन है, सिर्फ ठाकुर की बातें करना ही जाजन नहीं है। उनसे हाल चाल पूछ लिया, परिवार के लोगों का, बच्चों के बारे में थोड़ा बातचीत किया, उतरते नीचे बिल्डिंग में 2-4 लोग मिलते हैं, कैसे हैं, सब ठीक तो है, हंसते हुए इतना भी पूछे, ये भी जाजन ही है। ठाकुर कहते इस तरह से भी बातें करो कि सामने वाले का मन का बल बढ़े, मनोबल बढ़े, और उसे आपके लिए कुछ भी करने का दिल से वो कर सके। इस हिसाब से तो अवश्य ही दायित्व है, किंतु सब समय लक्ष्य रखना है कि किसी का कोई दान, सहायता या दया के लिए उसकी कृतज्ञता ज्ञापन करने में, जिससे इष्ट के मामले में उससे कोई सुलहनामा न किया जाए। इस तरह से करना तो है उसके लिए, लेकिन हर समय ये लक्ष्य रखना है कि जो यदि उससे आपने कुछ भी सहायता या दान या दया लिया है, उसकी कृतज्ञता ज्ञापन करने में, इष्ट के मामले में बाकी सब हो, लेकिन इष्ट के मामले में कोई सुलहनामा न किया जाए। बाकी चीजें हम लेकर या देकर भूल जाए, रख ले, लेकिन इष्ट के लिए यदि अर्घ्य कलेक्शन कर रहे हैं, वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि ये ठाकुर के लिए है, या उसको भी ये क्लियर हो, मेरे लिए भी क्लियर हो, दोनों के लिए ये बात स्पष्ट होनी चाहिए, इसमें कोई सुलहनामा न किया जाए। भीष्म ने दुर्योधन का अन्न ग्रहण किया था, इसलिए उन्होंने युद्ध में कौरवों का साथ दिया, और श्री कृष्ण के निकट आकर पांडवों की तरफ से वे खड़े नहीं हो सके। यहाँ पर एक बार जब भीष्म बाण शैया पर लेटे थे, मृत्यु शैया पर, उनके शरीर से इतना 18 दिन तक लेटे रहे वो, और उनके शरीर से बहुत खून बहता रहा, लेकिन उनके प्राण नहीं निकले, क्योंकि युद्ध का अंत नहीं हुआ। जब तक उनका प्रण ना हो कि कोई योग्य राजा न बने, तब तक वो अपने प्राण त्याग नहीं सकते थे।
उन्हें तो इच्छा मृत्यु का वरदान था, इच्छा जीवन का नहीं। फिर वो कृष्ण से पूछते हैं कि इतना मतलब इतना धर्मवादी भी थे और इतना उनके पास शक्तियां थी, अकेले युद्ध की सेना से बढ़कर थे। तो वो कृष्ण से पूछते हैं कि मैंने क्या पाप किया जो मुझे इस जीवन में इतने वरदान भी मेरे लिए अभिशाप बन गए। इच्छा मृत्यु का उन्हें लगा वरदान है, लेकिन यही वरदान मेरे लिए अभिश्राप बन गया क्यों? कई सारे उसके कारण कृष्ण उन्हें बताते हैं, लेकिन सबसे बड़ा कारण ये था कि उनके रक्त में जो नमक था वो दुर्योधन का था। वो दुर्योधन का खाते थे, लेकिन दुर्योधन पापी व्यक्ति था, बहुत अधर्मी था, अधर्म का नमक खाया है। और उसका चुकाने के लिए जब उनके शरीर से सारा रक्त बहुत सारा उनका खाया बह गया, तब उनकी आंखें खुल रही कि अब मैं क्या करूं, क्या करना चाहिए, मुझे ये क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए। तो कृष्ण भी जब उनके घर गए थे सुलहनामा के लिए, एक बार जब उनके पांडवों की तरफ से दूत बनकर गए थे संधि कराने के लिए, या उनको शांति दूत बनकर गए थे युद्ध को टालने का बोलने के लिए, तब वो मना तो करा, लेकिन उस समय दुर्योधन ने उन्हें निवेदन किया था, आप आकर के हमारे यहाँ 56 भोग है, आप भोजन जरूर करके जाइएगा। कृष्ण ने स्पष्ट मना कर दिए, नहीं खाए। भीष्म के यहाँ भी नहीं खाए, क्योंकि उनके यहाँ भी तो सारा दुर्योधन की ही कमाई का था। वो नहीं खा करके कहाँ गए, वो विदुर के घर जाकर खाए। विदुर इतना धर्मी व्यक्ति थे, इतना अपमान सहन करके भी वो उनके अच्छे का मंगल की ही कामना करते थे। उनके घर में सूखा साग और रोटी बना था, वो सूखा साग और रोटी बड़े प्यार से खा करके आए। और इस यहाँ पर वही कह रहे हैं कि यदि आप इष्ट के लिए करने जाते हैं या लेने जाते हैं, तो उस समय किसी तरह का कोई सुलहनामा ना किया जाए। वह यद्यपि लोक धर्म की दिशा में समर्थनीय है, पर शाश्वत धर्म दर्श की दिशा में वह कभी भी अनुमोदन करने लायक बात नहीं है। इस मामले में इस ओर शेन दृष्टि रखनी चाहिए। ठाकुर का हर बात के पीछे कितना मतलब वैज्ञानिक कारण के साथ ठाकुर ने स्पष्टीकरण दिए। हर बात के पीछे बताए क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, क्यों होना चाहिए। जब हम कारण जान जाते हैं, तब उस कार्य को करना बहुत सरल होता है। फिर उस करने के रास्ते में मंगल अमंगल, तकलीफ, कष्ट, सुख, दुख जो भी क्यों न आए, सबको हम बड़े तहे दिल से स्वीकार कर पाए, उसके लिए ठाकुर ने हर चीज बताया है कि शुरू में आपको बहुत अच्छा भी लगे, लेकिन उसका अंत ऐसा हो सकता है। शुरू में हो सकता है आपको तकलीफें आए, लेकिन आगे चल के मंगल होगा ही होगा, इस बात की ठाकुर गारंटी दिए हैं। तो इन बातों को आप ले करके उनके लिए दुख भी हो, निरादर भी हो, कुछ भी सहन करना पड़े, आप यदि भाव से ठाकुर को प्रेम करते हैं, तो आप उसे स्वीकार करके चलेंगे। जैसे पत्नी अपने पति को प्रेम करती है, उसके लिए कुछ अपमान भी सहना करना पड़े, अपने खुद के मायकों को भी छोड़ना पड़े, वो छोड़ देती है, लेकिन उनको नहीं छोड़ पाती है। इसी तरह से ठाकुर को आप प्यार करें, उसके लिए संसार छूट जाए, परिवार छूट जाए, पर मेरे ठाकुर का जो भी हो मैं उन्हें ना छोड़ूं। वो तो नहीं छोड़ेंगे, पति एक बार छोड़ दे, ठाकुर नहीं छोड़ेंगे, लेकिन मैं उन्हें ना छोड़ूं, ये जब भावना बनी रहेगी, उनके लिए आप जब कष्ट सहन करेंगे, वो कष्ट ठाकुर को भी होता है। जिस तरह एक बच्चे को किसी ने एक चांटा मार दिया, कुछ तकलीफ बच्चे को होता है, उससे ज्यादा तकलीफ उसकी माँ जब देख लेती उसे होती है, और उसके लिए वो सबसे लड़े लेती है। वैसे ही ठाकुर भी हमारे परम पिता परम माता भी हैं। वो सब कुछ देखते हैं, लेकिन मेरे ही कर्म फल को काटने के लिए वो ये सब करवाते हैं। तो इस तरह से हम जब उस दिशा में कार्य करते हैं, सब कुछ ठाकुर सुनियंत्रित कर देते हैं। तो इस दिशा में यदि आपकी दृष्टि रहे कि उनके लिए जो भी आपकी शेन दृष्टि रखनी चाहिए, हर किसी के इसके बारे में बहुत सारी बातें जो दादा लोग बताए हैं,
यद्यपि लोक धर्म की दिशा में समर्थनीय है, पर शाश्वत धर्म दर्श की दिशा में, जैसे उस समय युद्ध करना लोक धर्म था, लेकिन धर्म को स्थापित करने के लिए ये करना पड़ा, तो धर्म दर्श की दिशा में कभी भी अनुमोदन करने लायक बात नहीं है कि हम किसी के घर का, चाहे वो कितना ही अमीर क्यों न हो, लेकिन क्या वो धर्मी व्यक्ति है? यदि वो धर्म को लेकर नहीं चल रहा है तो उसके यहाँ का कुछ भी खाना उचित नहीं होता है। उसे बुरा न लगे स्वीकार करके रख लें, या इस तरह से कुछ भी बोल करके मना कर दें, लेकिन इस कहाँ क्या खाना है, कैसे खाना है, किसे देना है, किसे नहीं देना है, बहुत सारी बातें, ठाकुर दान तो करना है, सोच समझ के करना है। 1 रुपया दिया बड़ी बात नहीं है, वो आपने किसे दिया, सामने वाले ने उसे किस कार्य में लगाया, उन सब का असर भी आपको नहीं छोड़ता है। ये सारी बातें ठाकुर ने बहुत सारा स्पष्ट करके दिए हैं। आगे मैं चाहूंगी कि और दादा ले लेंगे। जय गुरु दादा, मैं वाणी को विराम देती हूँ। जय गुरु। जय गुरु। बहुत सुंदर भाव से आपने ये बातें कही। ये अच्छा शशि भाई, आप आलोचना रखिए। हाँ मैं थोड़ा सा वैशाली माँ तो कंटिन्यू। बहुत सुंदर भाव से आलोचना रखे, बट इसमें थोड़ा सा जो जो लास्ट स्टांजा है ना, वो इसका छंदी विषय थोड़ा अलग है, थोड़ा आलोचना रखिए। प्रत्युत्सारणम प्रबुद्धम लोक जीवनम प्रणय प्रमत्त याग दीपनम वंदे जीवन जीवनम सत्पुरुषम। माँ ने बहुत सुंदर तरीके से ये आलोचना रखी। उसमें से जो मुझे बहुत अच्छी जो बात लगी, वो हम जब किसी से मांगते हैं अपने गुरु के लिए, तो हमारा अहंकार कटता है, और जो देने वाला है उसका भी जो कर्मफल है वो कटता है। ये दोनों ही बातें एकदम ठीक है, और ये सच बात है। हम कभी, अभी कल मैं जब उत्सव गया था वहां पर, तो वहाँ कुछ कंट्रीब्यूशन मैंने अपनी तरफ से किया, और मेरे देखा देखी मेरे साथ में जो 2 लोग थे उन्होंने भी वहां पर अर्घ्य जमा किया। उसके बाद एक और बात जो हुआ, जो करते करते मैं बड़ा हुआ हूँ, वो मंदिर में, मतलब आनंद बाजार में हो या मंदिर परिसर में हो, साफ सफाई, बर्तन धोना या झाड़ू लगाना, यही करते करते आज इस स्थिति में पहुंचा हूँ। तो वहां पर जाके देखा कि जहां पर ये जो पत्तल फेंकने के लिए जो जगह बनाया था, तो उस जगह में कम, और उस जगह के बाहर जो डेजिग्नेटेड प्लेस है उसके बाहर में जहां हाथ धोने का जगह रखा गया था, उसके आसपास जो है बहुत सारे प्लास्टिक के ग्लास फैले पड़े थे। तो लोगों का, हमारा जो है वो डिसिप्लिन आने में बहुत समय लगेगा। तो मैंने क्या किया कि वहाँ के जो, जिनके साथ में मेरा परिचय हो गया था, उनसे मैंने कहा कि दादा ये थोड़ा सा इसको या तो आप करवाइए, और नहीं तो मुझे परमिशन दीजिए तो मैं करता हूँ। अरे नहीं नहीं दादा, आप क्यों करेंगे, मैं इसको करवा देता हूँ। और फिर मैंने क्या किया कि एक थोड़ी देर के बाद में हमने नाश्ता कर लिया, उसके बाद थोड़ी देर के बाद में जाके देखा, तो देखा वो जगह साफ है, मतलब उन्होंने वो चीज करवा लिया, किसी को बोल के करवा लिया। लेकिन उसके बावजूद जहाँ, मतलब जो बड़ा परिसर था, तो उसमें बहुत सारे चाय के ग्लासेस और ये पानी के ग्लासेस फैले पड़े थे, थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं था, थोड़ा थोड़ा था। लेकिन मैंने जुगाड़ करके एक प्लास्टिक का थैली हाथ में लिया। मेरे साथ में जो लोग थे 2, तो उनको साथ में लिया। मैंने उनको पूछा कि देखो मैं ये काम करने जा रहा हूँ, क्या आप लोग मेरा साथ देंगे, आपको खराब तो नहीं लगेगा? अभी एक जो किसान है यहाँ का, मैं जहाँ काम करता हूँ वहाँ का लोकल किसान है, उसका कम से कम
5-10 एकड़ का या उससे भी ज्यादा का खेती है, वो खेती करता है, उसके घर में ट्रैक्टर है, संपन्न परिवार है। अभी उसको मैं बोल रहा हूँ कि क्या आप मेरे साथ ये ग्लास उठाएंगे, तो वो खुशी खुशी तैयार हुए। दूसरा भी जो व्यक्ति है वो भी तैयार हो गया, और हमने उस परिसर में घूम घूम के जो है वो वो जो भी ग्लासेस या जो भी कचरा था हमने उसको उठाया, और जो डेजिग्नेटेड प्लेस है वहां पर हमने उसको फेंका। तो मुश्किल से कितना 5-7 मिनट का समय हमको लगा। ठीक है, तो ये करने में क्या, फिर बाद में मैंने उनको एक्सप्लेन किया कि ये हमने क्यों किया। तो इसके पीछे का कारण है, जब हम गुरु के पास जाते हैं तो उससे हमारा अहंकार जो है, जब जब ये सब काम करते हैं, अपने पोजीशन से नीचे का काम अपने गुरु के लिए, अपने मतलब ये निस्वार्थ भाव से जो सेवा देना है, वो जब हम काम करते हैं तो हमारा अहंकार कटता है। हमारा अहंकार जो है, हमारा अहम जो है, मैं कुछ हूँ, ये जो मन में है, जो अकारण, मैं कई बार देखा हूँ, कई बार लोग, जो नए लोग मंदिर में आते हैं, देखते हैं मूर्ति के सामने, वो देखते हैं और लोगों को प्रणाम करते हुए, लेकिन खुद प्रणाम नहीं कर पाते, नहीं करते। उसके पीछे का कारण वही है कि वो झुकने का आदत नहीं, प्रणाम करने का आदत नहीं है, वो वहां पर दिखाई देता है। मतलब इतना बड़ा मंदिर, इतना बड़ा परिसर, अंदर में आने के बाद में मंदिर में देखते हैं फोटो है या मूर्ति है लगी हुई, लेकिन फिर भी, और बाकी सबको देखते हैं कि लोग प्रणाम कर रहे हैं, लेकिन खुद झुक नहीं पाते। उसका कारण सिर्फ और सिर्फ मैं जो समझता हूँ ये है, जो अहंकार। लेकिन ये अहंकार का थोड़ा सा दूसरा रूप मैं समझता हूँ, वो है लैक ऑफ सेल्फ एस्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस। ये मतलब ये वास्तविक देखने में लगता है उल्टा, मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम बहुत हाई है ऐसा लगता है अपीरेंटली, इसीलिए वो झुक नहीं पाता। लेकिन होता है वास्तविक उल्टा, कि आदमी का लो सेल्फ एस्टीम होता है, उसकी वजह से वो झुक नहीं पाता। तो ये करने से आदमी का जो है, आदमी थोड़ा सा हमारे जीवन में, हम थोड़ा सा भी अगर झुकते हैं, सिचुएशन को देख कर अगर हम थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा सा सिचुएशन में नीचे अगर कर लेते हैं, तो बहुत सारी समस्या का जो है समाधान हो जाता है। और अगर नहीं कर पाते हैं, नहीं करते हैं, तब हम बहुत बार बड़ी समस्या में फंस जाते हैं। ऑफ कोर्स ये इररिलेवेंट है यहाँ पर बात करना, लेकिन जब बात शुरू हुई तो ये थोड़ा सा मैंने बोल दिया। अच्छा, ये जो पेज नंबर 256 पर ये जो बातें हैं, मृत्यु के अधिवेशन में जाने के लिए, इसीलिए जाना है, इसलिए अनेक लोग उठ खड़े हुए। तो ठाकुर जी बोलते हैं, अरे बाबा, मतलब वो जैसे कुछ दर्द हुआ, कहते हुए श्री श्री ठाकुर हठात कुहर उठे मतलब कराह उठे। सभी अस्त व्यस्त हो पड़े। बाद में पता चला कि एक तरह बहुत समय तक, एक ही तरह बहुत समय तक बैठे रहने से दाहिने पांव में झुनझुनी लग गई है, इसलिए पांव को हिला डुला नहीं सकते हैं। इशारा पाते ही सभी ने मिलकर उनके पांव को खींचा, सीधा किया। अमर वांछित चरण कमलों को स्पर्श कर भक्त लोग पुलकित हुए। और उसमें से एक व्यक्ति जो है बहुत आनंदित हुआ, पुलकित हुआ, और बाहर जाकर के कह रहा है कि दयाल अंतर्यामी है। मतलब उसके मन में ये इच्छा उठ रही थी कि मैं कैसे उनके चरणों को स्पर्श कर पाऊं, उनको अगर मैं स्पर्श कर पाया, चरण का स्पर्श अगर कर पाया, तो मैं धन्य हो जाऊंगा। इस तरह का सोच उस व्यक्ति के मन में था, और ठाकुर जी उस तरह का मौका दिए। तो वो आदमी बहुत आनंदित है, और बाहर जाकर के बोल रहा है कि दयाल अंतर्यामी है। यदि अंतर्यामी नहीं होते तो कैसे यह जान सकते थे कि उनके चरणों को स्पर्श करने के लिए मन उतना लालायित था। उन्होंने मुझ पर दया दिखाकर स्वयं
ऐसा मौका दिया, आज मेरा जीवन धन्य हुआ। ये इस तरह की जो उसके मन की जो बात है वो बोल रहे हैं। लेकिन फिर आगे ठाकुर जी, उनके कानों में तो ये बात नहीं गई होगी, लेकिन ऐसा कोई चीज है नहीं जो उनको मतलब वो जानते नहीं। तो ठाकुर जी, यह बात श्री श्री ठाकुर के कानों में गई या नहीं वह पता नहीं चला, क्योंकि वह भाई दूर में खड़े होकर धीरे धीरे बातें कर रहे थे। किंतु श्री श्री ठाकुर अपने आप कहने लगे, चरण पूजा का अर्थ है चलन पूजा। इष्ट के चलन को अपने जीवन में आयत्त यदि उसका वास्तविक प्रचार प्रसार नहीं कर पाते हैं तो उनकी चरण पूजा सार्थक नहीं होती। हंसते हुए, हम फाकी देकर काम निकालना चाहते हैं, हंसते हुए बोल रहे हैं ठाकुर जी कि हम फाकी देकर काम निकालना चाहते हैं। विधि बड़ा कठिन बंदा है, उनके निकट कोई चालाकी नहीं चलती। तो ये जो लास्ट पैराग्राफ है, इसमें ठाकुर जी जो एकदम, देखिए मैं प्राइम मिनिस्टर का बेटा हो सकता हूँ, लेकिन मैं प्राइम मिनिस्टर का बेटा हूँ इसलिए मैं भी प्राइम मिनिस्टर बनूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे कर्म कैसे है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो ये जो बात ठाकुर जी बोल रहे हैं कि इष्ट के चलन को अपने जीवन में आयत्त कर यदि उसका वास्तविक प्रचार प्रसार नहीं कर पाते हैं तो उनकी चरण पूजा सार्थक नहीं होती। ठाकुर जी जो पूजा का अर्थ जो बोल रहे हैं या चरण पूजा का अर्थ जो बोल रहे हैं वो है चलन पूजा। और चलन पूजा का अर्थ सीधा सीधा ठाकुर जी बोल रहे हैं कि इष्ट के चलन को अपने जीवन में आयत्त कर यदि उसका वास्तविक प्रचार प्रसार नहीं कर पाते हैं तो उनकी चरण पूजा सार्थक नहीं होती। फिर आगे बोल रहे हैं कि फाकी देकर काम निकालना चाहते हैं। हम जो हमारे भारत देश में सब जगह में एक ये कुप्रथा हम बोल सकते हैं कि हम किसी देवस्थान में जाते हैं तो वहाँ कुछ ना कुछ लेकर के जाते हैं। कोई धागा लेकर के जाते हैं, कोई चुनरी लेकर के जाते हैं, कोई नारियल लेकर के जाते हैं, कोई मुर्गी और कोई बकरा लेकर के जाते हैं। ठीक है, वहाँ पर ये सब मतलब देते हैं और उसके बदले में उनकी कुछ अपेक्षाएं होती है, वो ईश्वर के सामने, देवी देवता के सामने वो रखते हैं मन ही मन, या फिर ओपनली भी बोलने का ये होता है। कोई कोई एडवर्टाइज भी करते हैं, जैसे इच्छा पूरणी इच्छा पूरण गणेश। अभी जैसे मुंबई में कई जगह में बहुत बड़ा बड़ा गणपति पूजा होता है और वो लोग क्लेम करते हैं कि इच्छा पूर्ण होगी। आप जब गणपति का दर्शन करेंगे और उनको कुछ चढ़ावा चढ़ाएंगे तो आपकी इच्छाएं पूर्ण हो जाएगी। ऐसा इस तरह के से एडवर्टाइज भी होता है संस्था की तरफ से। तो ये जो दोनों बातें हैं, ये दोनों ही इतना खराब ये प्रथा है। तो ठाकुर जी यहाँ पर बोल रहे ये फाकी देना का मतलब ही मैं यही समझता हूँ कि फाकी देकर काम निकालना चाहते हैं। तो ये जो व्यक्ति है ठाकुर जी के चरण को स्पर्श करने के बाद में वो इतना खुश हुआ कि मेरा जीवन धन्य हुआ, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठाकुर जी की एक वाणी है, इट इज इजियर टू डाई फॉर एन आइडियल देन टू लिव फॉर हिम। उनके लिए जिंदा रहना एक कठिन काम है। उनके लिए जिंदा रहने का मतलब ही है कि उनके चलन को अपनाना, अपने में उसको, अपने चरित्र में उसको उतारना और उसका प्रचार प्रसार करना। ये जो बात है ये बड़ी गुरुत्वपूर्ण बात है। और विधि, ठाकुर जी बोलते हैं विधि बड़ा कठिन बंदा है, उसके निकट कोई चालाकी नहीं चलती। बात वही है कि हम लोग मतलब हम जो चाहे कर सकते हैं, लेकिन उसका जो रिजल्ट है वो हमारे हाथ में नहीं होता है। तो इसलिए हमारा चाल चलन ऐसा होना चाहिए जो गुरु हमको जो बताते हैं, जो ठाकुर हमको बताते हैं, उस तरह का चाल चलन हमारा ये एक दिन में नहीं होगा, धीरे धीरे होगा। जब समझेंगे, जानेंगे, यजन करेंगे तब ये होगा। और उसको चरित्रगत करना, ये चरित्रगत करने के बाद ही हम ये जो डे टू डे हमारा लाइफ है उसमें बहुत सारी
जो मतलब घटनाएं घटती है, तो उसमें हम किस तरह से मतलब एक्शन का जो रिएक्शन हमारी तरफ से आता है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। वो जब मतलब एक फिल्टर लगा के होगा, तो फिल्टर किस चीज का, ये जो चलन पूजा है इसका फिल्टर जब हम लगा पाएंगे, तब जो हमारी तरफ से जो रिएक्शन होगा वो थ्रू फिल्टर जाएगा, तब उसका जो रिजल्टेंट है वो जैसा ठाकुर चाहते हैं वैसा होगा। तो इसके मतलब इसी में जो इनिशियल जो पार्ट था वो भी इसी तरह का था कि हम हमारा चरित्र ऐसा रहे कि लोग मुझे देख करके मैं भिक्षा के लिए जब जाऊंगा ठाकुर के लिए, तो लोग मुझे देख करके खुश होकर के देंगे। इस तरह का कैरेक्टर मेरा होना चाहिए। वो मुझे देख करके देंगे, इस तरह का मेरा चाल चलन होना चाहिए। तो इस तरह का मतलब जो हमारे चरित्र के अंदर जब इस तरह का चाल चलन आएगा, तो हमारा भविष्य भी बहुत सुंदर होगा। तो वो सुंदर हो, इसकी चाह में हमें उस तरह का बर्ताव नहीं करना है। नेचुरली हमारा बर्ताव वैसा होना चाहिए। उसका जो बाय प्रोडक्ट है वो ऑटोमेटिक सुंदर बन के आएगा, हमारा जीवन बहुत सुंदर होगा। यही बोल के मैं शेष करता हूँ। मेरा प्रेयर टाइम भी हो रहा है। जय गुरु शशिकांत भाई, सबको जय गुरु। जय गुरु। वैशाली माँ बहुत सुंदर भाव से आलोचना रखे हैं और मनीष दा सेकंड टॉपिक भी आलोचना भी कर रहे थे। जे कभी कभी मनुष्य जिसको प्राप्ति मानता है वो असल प्राप्ति नहीं होता है, तो वो एक वहम जैसे रह जाता है, जैसे माइंड में एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है। जे आज मैं ईश्वर को छू लिया, किसी श्री ठाकुर जी को छू लिया, किसी श्री आचार्य देव को छू लिया, मेरा जीवन का सारे पाप धो गया और मैं धन्य हो गया। 100% तो उसमें धन्य हुए हो, नो डाउट। बट श्री श्री ठाकुर जी वहीं पे रुके नहीं। श्री श्री ठाकुर जी अभी जो मनीषदा आलोचना कर रहे थे, जे चरण को छूने से कैसे पूजनीय सिपाहीदा एक बार बोले थे, जे भुवनेश्वर मंदिर में बैठे थे और एक माँ है जिसका बेटा 7th स्टैंडर्ड में पढ़ रहा है, और जैसे देखा गुरु परिवार बैठे हैं, उसके मन में एक कॉम्प्लेक्स क्रिएट हो गया। ये मेरा बेटा का सब लोग तो खड़ीकरण कर रहे हैं, नाम कर लिख रहे हैं ब्रह्मा विष्णु महेश्वर करके, कि इसमें रा लिख के कि जय गुरु लिख के सबका पढ़ाई लिखाई स्टार्ट हो रहा है, तो मेरा बेटा क्या भी मैं करूँ, क्योंकि उनका हाथ लग जाएगा मेरा बेटा का सिलट में कि बेटा थोड़ा छू लेगा गुरु परिवार को, तो हो सकता है वो एक विद्वान व्यक्ति बन जाए कि उसका जीवन को पूरा जो आलोकमय हो जाए। ये चिंताधारा रहता है कभी कभी हमारा जो कॉन्फ्लिक्ट, ये जो आज का नहीं है, तो लाखों साल का ये ब्रेन है, एक ही दिन का ब्रेन नहीं है। जो सोच सोच के पूर्वज यहाँ तक हम लोग पहुंचे, तो उसको जब पहुंचा गया तो पूजनीय सिपाहीदा मना किए, जे ऑलरेडी तो 7th स्टैंडर्ड पढ़ रहा है, अभी फिर क्या स्टार्ट किए। ऐसा एक उदाहरण वहां पर दिए थे हंस के, जो आज शादी कर लिया बट शादी के टाइम में फटाका नहीं फोड़ा था, कि ड्रम नहीं बजाया था। आज कुछ नया ड्रम की फटाका आ गया तो दोबारा बिना शादी में फुटा सकते हो, नहीं होता है। तो सब लोग हंसे थे और वो माँ माने नहीं और जिद्दी पकड़ के बैठ गए, नहीं आपको तो छूना करना पड़ेगा। अभी ईश्वर को नियंत्रित कर रहा है मनुष्य, क्या करे, तो ईश्वर तो कुछ कर नहीं सकते। विरक्ति की प्रकाश करके क्या मैं छूने से तुम्हारा बेटा IAS अफसर बन जाएगा, ये तुम्हारा धारणा है। उसके लिए यूनिवर्सिटी में स्कूल में एडमिशन लेना होता है और जैसे पढ़ाई करना होता है वैसे पढ़ाई करके फिर खाता में जो एग्जाम होता है वो एग्जाम में लिखना पड़ता है। सब कुछ पढ़ाई कर लिया, याद कर लिया, बट वो एग्जाम में लिखा नहीं, तो क्या एग्जाम में मार्क उसको दिया जाएगा? नहीं होगा। तो ये जो हम उसका मार्क तब भी क्लियर नहीं हुआ, फिर भी वो पूजनीय सिपाहीदा उस दिन हाथ नहीं लगाए, बोला नहीं
ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, वो कॉन्फ्लिक्ट के वजह से आप जीवन भर आप सोचोगे मेरा खड़ीकरण की ये हुआ है और ये विद्वान बनेगा। उसको विद्वान बनने के लिए विद्यारण करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। ये जो शुरुआत होता है ये शुरू से होना चाहिए। जब कुछ नहीं हुआ था तो कर सकते थे, अभी तो बड़ा हो गया, इसका फिर क्या। ये जो व्यक्ति उसका पाँव छू के ठाकुर जी का धन्य हुआ था, वो तो ठीक है, अंतर्जामी है, वो तो परिप्रकाश कर रहा है। जो मेरा मन में एक भाव आया था जे मैं श्री ठाकुर जी का को स्पर्श करूं, वो अंतर्जामी है। उनका पाँव में पीड़ा सृष्टि हुआ काफी टाइम बैठ के, तो उसी बहाना में परमपिता उसको सुजोग दिए छूने के लिए। बट उसका दिमाग में जो रह जाएगा जिंदगी भर, जब मैं ईश्वर को छुआ हूँ श्री ठाकुर जी का, मेरा जीवन पुण्य हो गया और कुछ करूंगा नहीं। वहीं पर श्री ठाकुर जी बोले जी तुम्हारा जो चलन पूजा का अर्थ होता है चलन पूजा। तुम्हारा जो श्री ठाकुर जी जो पथ में चले हैं, जो अनुशासन बात दिए हैं, वो कैरेक्टर में लाना है। तो वो कैरेक्टर में नहीं लाओगे तो उनका पूजा नहीं होता है। तो इसलिए ढाल ढोला का पूजा श्री ठाकुर जी का है ही नहीं। मुझे कोई व्यक्ति पूछ रहा था, जे दीक्षा नहीं लिया, जब आप झारखंड देवघर गए थे कुछ प्रसाद लाए कि नहीं। मतलब बैद्यनाथ धाम का बोलेंगे तो मिल जाएगा, बट देवघर का प्रसाद मिल नहीं पाता है कि क्या लेके आया ना। मनुष्य जीवन में वहाँ पर जाके जो आचार्य है, जो अनुशीलन जिसको करना चाहिए जीवन में प्रत्येक लोग इष्ट को, उनका कुछ चरित्र का जो डेली लाइफ रूटीन लाइफ से कॉपी करके लेके आना है। तो ये फिर ही कुछ दिन चलेगा, क्योंकि उनको देख के मैं चल रहा हूँ, मिरर जो है। तो मेरा जीवन का उपास्य कौन है? श्री आचार्य देव है। तो मैं 2024 में गया 31 दिसंबर में, मैं जाके उनका चरित्र को, चलन को मेरा जीवन में कॉपी करना है। वो कैसे चलते हैं उसी टाइप का मेरा परिवार में मैं आके उसको देख के चलूंगा। ये होता है चलन पूजा। वो कैसे कैसे करते हैं, क्या करते हैं। 9/15 को गुरु ग्रंथ साहिब पाठ होता है, फिर सुबह उठ के विनती प्रार्थना होता है, मेडिटेशन होता है। इससे पहले वो 1 घंटा मेडिटेशन करते हैं, नहा धो के पूरा शतवस्त्र पहन के आते हैं और 1 सेकंड में प्रेयर स्टार्ट होता है। मेरा जीवन में 1 सेकंड भी गैप नहीं होना चाहिए प्रार्थना का। मैं उसी टाइप का विनती प्रार्थना वो जैसे करते हैं वैसे करूं। और मेरा जीवन में जो भी मैं वो उनका पिता माता को प्रणाम करते हैं, मैं मेरा पिता माता को प्रणाम करूं। वो जैसे उनका पत्नी के साथ व्यवहार करते हैं, कि पुत्र के साथ व्यवहार करते हैं, कि उनके भ्राता के साथ, भाई के साथ व्यवहार करते हैं, वो चलन को मेरा जीवन में मैं उतार नहीं पाया। तो लाखों दर्शन करने से भी श्री आचार्य का कुछ होने वाला नहीं। इवन गौड़ू गामुछा जो श्री रामकृष्ण देव बोले थे उस दिन, जे एक सुबह सुबह श्री रामकृष्ण देव को 2 नंबर लगा है, झाड़ा परिश्रा करने के लिए उताला हो रहे। उस टाइम में गौड़ू नहीं मिल रहा है और सब लोग मेडिटेशन में बैठे हैं बेलूर मठ में और चिल्ला रहे हैं, ये कहाँ है, वो मेरा गौड़ू तो मिल नहीं रहा है, मैं कैसे जाऊं। तो कोई उठ नहीं रहे, सब ध्यानस्थ है। तो तब बोले जे लाखों जन्म गौड़ू गमछा लेके चलोगे मेरे पीछे कौन नहीं। जिसको लग रहा है, जिसको ध्यान तुम करो उसको जाड़ा पिछड़ा लग रहा है। फिर 2 व्यक्ति ध्यान तोड़ के दौड़ के आए। तुम जिसको ध्यान कर रहे हो उनको तो पेशाब लग रहा है और तुम उनका बातें को सुन नहीं रहे हो और ध्यान कर रहे हो बैठ के। वही चलन जो होता है, जो उनका जो पथ है, वो पथ में चलना इम्पोर्टेंट होता है। बहुत सारा लोग का ये भ्रम भी है। मेरा हो गया आज, क्या हो गया, जिंदगी भर पढ़ेगा नहीं तो नहीं पास आउट हो जाएगा क्या, यही भ्रम में रह जाते हैं। तो और एक बात है यहाँ पर, श्री ठाकुर पहला वाला जो आलोचना वैशाली में किए थे उसमें एक चीज में जोड़ता हूँ, तो बहुत सुंदर बातें उसमें है, तो ब्रेक करेंगे तो पता चलेगा। इसमें श्री ठाकुर जी जो बोल रहे हैं ना, देने जहाँ से लाओगे उसका योग्यता दक्षता उस के प्रति बढ़ना चाहिए, ये बातें रखें।
ये इम्पोर्टेंट चीज है। आज तो 7:03 हो गया है, बट एक भयंकर त्रुटि हम लोग जीवन में करते हैं जो लेने देने में। जैसे एक उदाहरण देता हूँ, मुझे एक बार माझीदा बादलापुर मंदिर का सप्रीतिक है अमीमेंदु माझीदा हठात कॉल किए, जी शशि, एक व्यक्ति का हार्ट सर्जरी होने वाला है और तुम्हारा एरिया में एडमिशन हुआ है और जाके देखो। तो मैं इनको जानता नहीं था। तो मैं एक गुरु भाई को साथ में लेके, देवराज भाई को साथ में लेके गया और जाके देखा तो उसका पत्नी रो रहा है, बेटा ये है वो है। तो क्योंकि उसका जीवन में कोई सहारा नहीं, इतना गुरु भाई है बट उसको वो परिवेश में किसी को नहीं जानता है। तो फिर एक डॉक्टर के साथ डिस्कशन करके उसका सब जो हार्ट सर्जरी होने वाला था डिस्कशन किया और उनको जो एक सांत्वना दे के जे सुबह का खाना, लंच का खाना, रात को क्या खाएंगे, डॉक्टर के साथ कैसे परामर्श करना है, ये करना है। तो उसका गुरु भाई एक जो लोकल एरिया में वहां पर सब सेट करके आया, जिसको मैं रोटी सब्जी बोला था रात को देने के लिए, वो जाके रोटी सब्जी 3 दिन दिया। बट मेरा घर दूर है, मैं जाके दे ही नहीं पाऊंगा और मैं ऑफिस चला जाऊंगा। ये सब करने के बावजूद वो सुस्त होके 6 महीना 1 साल के सुस्त होके उठे। एक दिन जो व्यक्ति उसको दे रहा था, यहाँ पर हो रहा है जिस श्री ठाकुर जी बोले जिससे तुम ले रहे हो, तो जिसमें तुम ले रहे हो, मतलब इसका मतलब तुम उसका जो दक्षता का वृद्धि कैसे करोगे? उसको जिसको दे दिए तो अकृतज्ञ हो जाएगा वो, जब तक वो कृतज्ञता ज्ञापन नहीं करेगा उसके अंदर। तो वो जो कृतज्ञता, मैं एक्चुअली आलोचना अभी कर नहीं पाऊंगा क्योंकि प्रार्थना टाइम हो गया। ये एक्चुअली जो डायरेक्शन है ना, वो अलग डायरेक्शन में आज श्री ठाकुर जी पूरा एकदम एक्सप्लेन आज कर रहे हैं। तो वो व्यक्ति जब फिर एक बार एक्सीडेंट हुआ, जो व्यक्ति रोटी सब्जी दे रहा था, उसका एक एक्सीडेंट हो गया और एक्सीडेंट होने के बाद उसका अर्थ का जुगाड़ करने के लिए मेरे पास वो कुछ बोले, जो अर्थ जुगाड़ करने के लिए मुझे कुछ 50-60 हजार कलेक्शन करके उसको देना था। बट ठाकुर जी क्या बोल रहे सेकंड वॉल्यूम में, तुम जिससे लाए हो याद करके रखो, जिसको तुम दे रहे हो उसी से लेके फिर उसी को देना है। सब कुछ लिस्ट हो गया। मैं विकास जी से बात किया, बोला उसका व्यक्ति को मैं किसी को बोला था ना, वो व्यक्ति जो जिसको हार्ट सर्जरी हुआ था, फिर उसको फोन किया, वो इतना खुश हो गया। कुतार्थ मतलब जिसके लिए तुम कुछ किए हो वो उतावला हो रहा है देने के लिए, कुतार्थ होगा मतलब वो कोई किया है ना, क्योंकि उसका बीवी बच्चे उसको जानते हैं, जो इसको दिया है अननोन पर्सन मुझे आके दिया है। ये होता है पिन पॉइंट। सीसी ठाकुर जी बोलते हैं यहाँ पर कोई इस तरह का मामला में मांग नहीं रहा हूं मैं। तो बात है सीसी ठाकुर जी बोल रहे वो व्यक्ति के प्रति इतना कुछ करो, वो तुम्हारा तुमको देने के लिए कुतार्थ होते उठा। वो तो भूल गया था एकदम, बट वो जगाना का काम सीसी ठाकुर जी करते थे। अभी वो जगाना का काम मेरे द्वारा वो करेंगे, क्योंकि सीसी ठाकुर जी तो शरीर में नहीं है, इधर करेगा कौन? तो दैट पार्ट जो है वो चाहते हैं कि तुम करो। तो वो जो जॉइंट कर दिया तो तब वो ट्रांसफर किया, फिर मैं मेरा अकाउंट में मैं फिर उसको ट्रांसफर किया था। मेरे को जितना याद है वो इतना खुश हुआ था जो व्यक्ति। तो यहाँ पर दूसरा जो टॉपिक है ना, कृतज्ञता कभी कभी जीवन का हानिकारक होता है। कृतज्ञता दिखाना नहीं चाहिए, वो टॉपिक अलग है। वो भीष्म का उदाहरण देखिए, वो टॉपिक मैं कल आलोचना करूंगा। 4-5 प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देके बताऊंगा तो आपको पता चलेगा मैं कहाँ पर कुतार्थ रहूंगा, कहाँ पर कृतज्ञता नहीं दिखाऊं। नहीं तो ये समझ में नहीं आएगा, ये तो पढ़ के चले जाएंगे, कुछ समझ में नहीं आएगा। तो प्रैक्टिकल जीवन का, खुद का जीवन का आनंद जब रेखा, जैसे मैं अभी उदाहरण दे रहा था, तो अभी प्रार्थना टाइम हुआ है। यहाँ पर मेरा बातें को मैं विराम देता हूँ। सबको जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम।